फिल्म की हीरोइन तापसी पन्नू यानी रानी, जिस पर अपने पति की हत्या का आरोप है। प्यार, पागलपन, जुनून और जिद की यह कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। फिल्म की पूरी कहानी सिर्फ एक ही संवाद में उलझी है। पागलपन की हद से न गुजरे तो प्यार कैसा, होश में तो सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं। आइए इस मर्डर मिस्ट्री मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में ज्वालापुर की नदी में एक व्यक्ति को तैरते हुए दिखाया जाता है। दूसरे सीन में एक लड़की जिसका नाम रानी, वह कुत्तों को कुछ खिला रही थी। तभी इसके घर में एक ब्लास्ट होता है। वह घर पर जाकर देखती है तो वहां उसे एक हाथ का टुकड़ा दिखाई देता है जिस पर रानी लिखा होता है। अब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने आती है। मरने वाला रानी का हस्बैंड ऋषि होता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है ऋषि को पहले किसी ने सिर पर वार किया था जिससे उसकी मौत हुई और बाद में ब्लास्ट हुआ। अब हम कहानी में 6 महीने पहले चलते हैं, जहाँ ऋषि को दिखाया जाता है। वह ट्रेन में सफर करता है उसकी फैमिली के साथ। वह सगाई के लिए एक लड़की देखने के लिए जाता है। यह लड़की रानी होती है। रानी ऋषि को अपने किचन में बुलाती है और वह कहती है कि मैं कुछ भी बनाना नहीं जानती, यहाँ तक कि उसे चाय बनाना भी नहीं आती है। उसे थ्रिलर नॉवेल पढ़ना काफी पसंद है। वह दिनेश पंडित के काफी नॉवेल्स पढ़ती है। फिर इनकी सगाई हो जाती है और ऋषि अपनी कलाई पर रानी के नाम का टैटू बनवाता है। फिर कुछ दिन बाद इनकी शादी हो जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट डे पर आती है। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम किशोर है। इसे रानी पर शक होता है कि इसी ने अपने पति का मर्डर किया है। इंस्पेक्टर किशोर रानी से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछता है। वह पूछता है तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही थी। रानी कहती है कि थोड़ी अच्छी और थोड़ी बुरी। कहानी फिर से पीछे जाती है, जहाँ शादी के बाद ऋषि रानी को अपने घर पे लेके आता है। ऋषि भी अजीब बंदा है। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर बारिश का पानी साफ करने लग जाता है। रानी फिर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सास बहू में झगड़ा होने लगता क्योंकि रानी को कुछ भी बनाना नहीं आता था। ऋषि कहता है कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना लूंगा। उधर ऋषि के दोस्त ऋषि को समझाते हैं कि भाभी जी को घर का काम भी समझाओ, उनसे तुम चाय नाश्ता वगैरह मांगो। उधर रानी की माँ और उसकी आंटी उसे वीडियो कॉल पर समझाती है कि कैसे अपने पति को अपने वश में करना है और उसे कैसे लुभाना है। उधर अगली सुबह ऋषि अपनी वाइफ यानी रानी से चाय मांगने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर जब वह चाय मांगने जाता है तो रानी अपना पल्लू हटा देती है और ऋषि शर्मा जाता है। जब भी ऋषि रानी से कुछ मांगना चाहता है तो रानी अपना पल्लू हटा देती है। इसी वजह से ऋषि कुछ भी नहीं मांग पाता। अब वह रात आ ही जाती है जिसका रानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऋषि भी मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैच स्टार्ट होता है लेकिन बेचारा ऋषि क्रीज पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। अब रानी काफी उदास हो जाती है और वह बाथरूम में जाकर अपनी किस्मत को कोसती है। सुबह रानी की माँ का फोन आता है। वह रानी से रात के सीन के बारे में पूछती है। वह पूछती है कौन सी टीम जीती, लेकिन यहाँ तो मैच ही रद्द हो गया था। रानी कहती है मैं तो लव मैरिज करने वाली थी पर आपने मेरी अरेंज मैरिज करवा दी। आपने तो मेरी किस्मत ही खराब कर दी। यह सब ऋषि बाथरूम में सुन रहा था और वो काफी दुखी हो जाता है। ऋषि अपने हनीमून का प्लान भी कैंसिल कर देता है और अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है। वह धीरे धीरे रानी से बातें भी कम करने लगता है। एक दिन रानी ऋषि से पूछ ही लेती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो। ऋषि कहता है मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। ऋषि पूछता है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए था। रानी कहती है मुझे नॉटी, स्मार्ट और डैशिंग बंदा चाहिए था, मगर ऋषि में इनमें से एक भी गुण नहीं थे। रानी एक दिन हनीमून का पूछती है क्योंकि वह गोवा जाने वाले थे, लेकिन ऋषि रानी के सामने ही गोवा की टिकट्स फाड़ देता है। अब ऋषि के यहाँ एक उसका रिलेटिव जिसका नाम नील है, वह कुछ दिन उसके घर पर रहने आता है। एक दिन रानी दिनेश पंडित की नॉवेल पढ़ रही थी। नील भी दिनेश पंडित का काफी फैन है। नील रानी से कुछ बातें करता है और उसे कहता है तुम अच्छी लग रही हो। रानी तारीफ सुनकर मुस्कुरा देती है और अपनी सेल्फी लेती है। रानी जब भी नील को देखती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब रानी चाय बनाने किचन में जाती है। यहाँ ऋषि होता है। वह चाय बनवाने में रानी की मदद करता है। ऋषि को लगता है कि चाय उसके लिए बनाई जा रही है, लेकिन यह चाय तो नील के लिए बना रही थी। रानी नील के लिए खाना भी बनाना सीख रही होती है और यह देख ऋषि काफी खुश होता है। अगले दिन रानी, ऋषि और नील तीनों बोटिंग पर जाते हैं, मगर रानी पानी में गिर जाती है और नील रानी को बचा लेता है। दूसरे दिन रानी किचन में होती है, तभी वहाँ नील पानी लेने आता है और रानी के बालों को ठीक करने लगता है। फिर उसके जाने के बाद रानी नील के कमरे में आती है और उसे वार्न करती है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, लेकिन नील भी बड़ा खिलाड़ी होता है। वह उसके मन की बात जान लेता है।
वह रानी को अपनी ओर खींचता है। दोनों के बीच यहाँ सब कुछ हो जाता है। अब अगले दिन नील रानी से नॉनवेज बनाने को कहता है, मगर रानी की सास वेजिटेरियन है, वह इसके लिए परमिशन नहीं देती और रानी खुद भी वेजिटेरियन होने के बावजूद मार्केट जाती है और वहां से मीट लेकर आती है। रानी की सास उसे यह बनाने के लिए मना करती है। फिर ऋषि रानी के लिए अलग रूम में नॉनवेज बनाने की व्यवस्था करता है, क्योंकि उसे लगता है कि रानी यह सब मेरे लिए कर रही है। अब ऋषि ऑफिस चला जाता है। उधर रानी नील से मिलने आती है। नील बताता है कि अगले हफ्ते मैं दिल्ली जा रहा हूँ। रानी भी नील के साथ जाने के लिए कहती है। अब जब रानी मीट बनाकर डाइनिंग टेबल पर आती है तो ऋषि की माँ उसे बताती है नील तो बिना बताए ही यहाँ से चला गया। अब जब ऋषि रात को ऑफिस से घर आता है और रानी के हाथ का बना मीट खाता है, तभी रानी ऋषि को नील के बारे में बताती है। वह कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करने लगी थी और यह डिश भी मैंने उसी के लिए बनाई थी, मगर नील भाग गया। ऋषि यह सब सुनकर कुछ नहीं बोलता और खाना खाते रहता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट डे पर आता है। यह इंस्पेक्टर किशोर कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी पर भरोसा नहीं है। तुमने नील के साथ मिलकर ऋषि को मारा है। मुझे सिर्फ मर्डर वेपन्स की तलाश है और फिर तुम जेल जाओगी। कहानी फिर से पीछे जाती है, जहां ऋषि घर के पीछे नदी में नहाता है। वह बस पकड़कर दिल्ली जाता है। वो वहां नील से मिलता है और उस पर हमला कर देता है, मगर नील उसे बहुत बुरी तरह मारता है। अब नील ऋषि को अपने घर बुलाता है। फिर वह बताता है कि रानी को लेकर वह सीरियस नहीं था, यानी वह रानी से प्यार नहीं करता था और वह इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। अब ऋषि अपने घर आता है। वहां वो रानी को अपने बारे में बताता है कि वह नील के पास गया था। अब ऋषि रानी को उसके घर जाने का कहता है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है। अगली सुबह ऋषि के माँ बाप रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। वहीं रानी ऋषि से उसे स्टेशन छोड़ने का कहती है, मगर वो मना कर देता है। तभी रानी घर के बाहर टैक्सी का इंतजार करती है। वहाँ ऋषि के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और रानी को कमेंट्स करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। फिर ऋषि रानी को अंदर जाने का कहता है। फिर रानी वहाँ से जाने का मना कर देती है, क्योंकि वह भी ऋषि की बेइज्जती नहीं होने देना चाहती। एक दिन रानी सीढ़ियों से फिसल जाती है। वहाँ ऋषि भी होता है। वह रानी को गिरते हुए देख लेता है, मगर वह अपने काम में लगे रहता है। अब एक दिन ऋषि किचन में गैस लीक कर देता है, जिसकी वजह से रानी का हाथ जल जाता है और उसे पता होता है कि यह सब ऋषि ने ही किया है। लेकिन रानी यह सब कुछ सहन करती है और वह उसके घर में ही रहना चाहती है। अब रात को ऋषि और रानी टेरिस पर होते हैं। तभी रानी कहती है कि आओ तुम एक बार में ही तुम्हारी पूरी भड़ास निकाल लो, मुझे यहाँ से धक्का देकर मार दो। फिर ऋषि उसे धक्का देता है, मगर वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाता है। रानी उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार दिखाई देता है। फाइनली ऋषि रानी को माफ कर देता है। अब दोनों अपनी रूटीन लाइफ जीने लगते हैं। एक दिन ऋषि और रानी सिग्नल पर होते हैं। नील को एक लड़की के साथ देखते हैं। रानी गुस्से में नील के बाइक का ग्लास तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद नील ऋषि के पास आता है और कहता है मेरी बाइक की सीट खाली है, क्या भाभी जी बैठना चाहेंगे। यह सुन ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वह नील का पीछा करने लगता है। वह पीछा करते हुए एक सूखी नदी के पास चला जाता है, जहाँ पर उसकी कार का पहिया फंस जाता है। फिर वह एक मैकेनिक की मदद से वहां से आ जाते हैं। रानी ऋषि को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि ऋषि चोरी छुपे दिनेश पंडित की बुक्स पढ़ता है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कहानी अब प्रेजेंट डे पर आती है। पुलिस रानी के घर पर आती है और पड़ोसियों के स्टेटमेंट लेती है, जिससे पता चलता है कि उस दिन 2:30 बजे नील घर के अंदर गया था। थोड़ी देर बाद ऋषि कुछ सामान लेकर अपने घर आया और उसके थोड़ी देर बाद रानी घर से बाहर निकलती है और बाहर खेल रहे बच्चों से कहती है कि बेटा ऋषि भैया को कहो कि दरवाजा अंदर से बंद कर ले, मगर यह पता चलता है कि दरवाजा ऋषि ने नहीं नील ने बंद किया था। वहीं एक ऑटो रिक्शा वाला इंस्पेक्टर किशोर से कहता है कि उस दिन वह रानी को रिक्शा से बाजार लेकर गया था। उसके बाद वहां ब्लास्ट हुआ। तभी पुलिस स्टेशन में कॉल आता है, जहां हादसे वाले दिन की एक इम्पोर्टेड फुटेज मिलती है, जिसमें यह साफ नजर आता है कि नील ऋषि के घर से पीछे की नदी में भाग रहा होता है। वह यह फुटेज रानी को भी दिखाते हैं और वह नील के बारे में पूछते हैं, लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। रानी को एक पुलिस लेडी काफी मारती है, मगर उसका जवाब यही रहता है कि वह नील के बारे में नहीं जानती कि वह कहाँ गया है। अगले दिन इंस्पेक्टर किशोर रानी को लाइव डिटेक्ट टेस्ट के लिए बुलाते हैं। रानी टेस्ट से पहले बाथरूम जाती है और वहाँ एक कील की मदद से अपने पैर पर घाव कर लेती है और उसे काफी दर्द भी होता है।
अब उसे मशीन से कनेक्ट किया जाता है और उस दिन की घटना के बारे में बताने को कहते हैं। उस दिन ऋषि के माँ बाप घर पर नहीं थे और रानी ने ऋषि को कुछ सामान लेने बाहर भेजा था। जब वह वापस आता है तो नील घर पर उसे मिलता है। ऋषि रानी से कहता है कि हम दोनों अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, तुम घर से बाहर चली जाओ। अब रानी बाहर कुछ सामान लेने बाजार चली जाती है और लौटते समय गली के कुत्तों को कुछ खिला रही होती है। तभी अचानक घर में ब्लास्ट होता है। अब वहां बाहर डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि यह लड़की झूठ बोल रही है सच, क्योंकि उसकी हार्ट बीट एक जैसी बनी हुई है। अब डॉक्टर कहता है हमें हाँ या ना में सवाल पूछना चाहिए, शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए। अब वहाँ इंस्पेक्टर किशोर रानी को लंगड़ाते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि इसी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। अब वहाँ उसे फिर से बैठाया जाता है। अब इंस्पेक्टर किशोर पूछता है क्या तुमने अपने पति ऋषि का खून किया है? रानी काफी मैनेज करने के बाद कहती है नहीं। तभी इंस्पेक्टर किशोर का वहां सीनियर आ जाता है और उसे दूसरा केस देने के लिए कहता है, क्योंकि वह काफी दिनों से इसी केस पर लगा हुआ था। अब रानी के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण केस क्लोज कर दिया जाता है। अब रानी जब पुलिस स्टेशन से बाहर जाती है तो रानी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसकी आंखों में जीत की चमक नजर आती है। अब स्टोरी 5 साल आगे बताई जाती है, जहां इंस्पेक्टर किशोर का ट्रांसफर हो रहा होता है। वहीं स्टेशन पर इंस्पेक्टर को दिनेश पंडित की बुक्स नजर आती है। वह किताब पढ़ना शुरू करता है और किताब पढ़ते हुए उसे रानी का स्टेटमेंट याद आता है, जहाँ रानी बीच बीच में दिनेश पंडित की कुछ शायरियां इस्तेमाल करती है। अब इंस्पेक्टर पूरी बुक्स पढ़ना शुरू करता है और यहाँ हमें मूवी का सस्पेंस बताया जाता है। दरअसल उस दिन जब ऋषि सामान लेकर घर आता है तो वह नील को देखता है। अब नील उसके और रानी के कुछ फोटोज ऋषि को दिखाता है और वो दोनों को ब्लैकमेल करता है। तभी ऋषि और नील में लड़ाई शुरू हो जाती है और जब नील ऋषि को मारने ही वाला होता है तभी रानी ऋषि को बचाने के लिए एक मांस के टुकड़े से उसके सिर पर वार कर देती है और नील का सिर दीवार पर टकरा जाता है। इसके बाद दोनों बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि नील की मौत हो जाती है। रानी पुलिस को सब कुछ बताने का कहती है, मगर ऋषि रानी को जेल नहीं भेजना चाहता। अब ऋषि अपनी वाइफ को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। पहले ऋषि नील का एक हाथ काट देता है, बाद में ऋषि अपना खुद का हाथ काट लेता है जिस पर रानी लिखा हुआ होता है और रानी उसे नील के कपड़े पहना देती है। अब रानी बाजार जाने का दिखावा करती है। उधर ऋषि नील की बॉडी पर पेट्रोल डालकर गैस ऑन कर देता है और दिनेश पंडित की बुक्स भी जला देता है और ब्लास्ट होने से पहले ही वह घर के पीछे बनी नदी में कूद जाता है, जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया था, जहां एक व्यक्ति एक हाथ से तैरते हुए दिखाया जाता है। और रही बात मर्डर वेपन्स की, तो रानी उस मांस के टुकड़े को काट कर कुत्तों को खिला देती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। उधर कहानी पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर को बहुत हंसी आती है। अब उधर हमें रानी को बताया जाता है जो कि ट्रेन से उतर रही होती है और उसे वहां लेने ऋषि आ जाता है और यहाँ दिनेश पंडित की शायरी दोहराई जाती है, पागलपन की हद से ना गुजरे तो वो प्यार ही कैसा, होश में तो सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।